नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बढ़ते क्राइम पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। आज विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने क्राइम को लेकर बयान दिया, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जहां कहीं भी घटना होती है उसके तुरंत बाद एक्शन होता है। मैं खुद संज्ञान लेता हूं, कार्रवाई करता हूं, अपराध की घटनाओं में कमी आई है। कहीं भी कुछ न कुछ कहां के बारे में पता चलता है और इमीडिएट उसके बारे में हमको भी बहुत तकलीफ होती है कि यहां पर कोई इधर उधर क्यों कर रहा है और तुरंत एक्शन उस पर होना चाहिए और लोगों की गिरफ्तारी होती है और छोड़ा नहीं जाता है। अभी जानबूझ करके पता नहीं क्यों कोई गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है, कुछ भी बेमतलब का इधर से उधर। तो हम लोग तो पूरे जगह पर का एक एक चीज को देख करके जरा सा भी होता है कहीं तो उसके लिए एक्शन लेते हैं, ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। देखिए, हम तो ये कहेंगे, बाकी तो जिसको भी जो करना है अपने हिसाब से जो भी करना है, जो कुछ भी करना है, लेकिन इस तरह से ये ठीक चीज नहीं है। बिना मतलब का झगड़ा करना, ये करना ठीक नहीं है। इस पर भी सबको देखना चाहिए। हम तो तत्काल जैसे ही नजर आती है कहीं भी, वहां पर तो तुरंत एक्शन लेने के लिए और तत्काल देखने के लिए सब कुछ होता है और इमीडिएटली उस पर काम होता है। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में है। उनके लिए ये लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। वो संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और यही उनकी ख्याति है। तो गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और तेजस्वी यादव पर सीधे सीधे हमला बोला गया। आपको बता दें कि हरिभूषण ठाकुर के बचौल के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया था और अब इसका जवाब गिरिराज सिंह की तरफ से दिया गया है। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है तो तेजस्वी और लालू का अहंकार। वहीं होली पर बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर वाले बचौल के बयान से उपजे विवाद पर राजनीति अभी भी जारी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद नित्यानंद राय ने भी उन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बचौल के बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। तेजस्वी इस पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। सबके त्योहार में एक दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग उसमें सम्मिलित होते ही होते हैं, समझे ना। कहीं कोई विवाद नहीं है। विधायक बीजेपी के यह कहते कि होली के दिन आप हिम्मत के साथ आइए, रंग बने, कहने का मतलब कि आप आइए और सम्मिलित होइए, होली के रंग में आप भी रंगिए। लेकिन इस तरह की भाषा तेजस्वी यादव बिल्कुल गलत है। जैसा संस्कार है वैसी भाषा बोलते हैं। और अब हम आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं जिस पर गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय दोनों ने हमला बोला है। तो आपको वो बयान सुनाएं और देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर पलटवार किया गया, उस पर अब राजनीति बिहार में गर्म हो गई है। जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? और देखिए बिहार में सीता मंदिर के निर्माण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान पर एनडीए के नेताओं ने खुशी जताई है। मिथिला में भव्य राम मंदिर निर्माण के ऐलान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने खुशी जताई।
जी घोषणा किए हैं तो वह जो घोषणा करते हैं यानी जो कहते हैं वह करते हैं, मां सीते का मंदिर बनेगा और भव्य विशाल बनेगा। ये राजनीति करने वाले लोगों को समझ में नहीं बात आती है कि वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं। अब बताइए कि वोट के लिए सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं और सीता मैया के भव्य मंदिर का निर्माण होने की जो उद्घोषणा हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। और इस देश के लोगों को राम सीता भी चाहिए, रोटी रोजगार भी चाहिए और यह सब मोदी सरकार दे रही। एक भावनात्मक क्षण है और सहस्त्राब्दियों से भगवान श्री राम और मां सीता की आराधना पूरी दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोग। मिथिलांचल में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण के ऐलान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने भी खुशी जताई है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि सीता माता का भव्य मंदिर पुनौरा धाम सीतामढ़ी में बनेगा और वो चुनाव के समय भी बोले थे और अभी भी कल उन्होंने वहां घोषणा किया है और ये बहुत प्रसन्नता की बात है पूरा मिथिला के लिए। और जानकी की धरती रही है मिथिला और पूरा मिथिला और पूरा बिहार के लिए कि एक भव्य सीता माँ का मंदिर वहां पर बनेगा। के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को घोर घोर धन्यवाद और आभार और साधुवाद। बिहार की जनता आज इस खबर को सुनकर के रोमांचित है और भारत की सरकार ने बिहार के बारे में पूरी तरह से जनमानस के अनुकूल काम करने का संकल्प लिया है। हम बिहार के लिए गौरव का विषय, बल्कि सीता मैया तो जानकी मैया पूरे देश के लिए एक आदर्श है और वहां पर उनके जन्म स्थल पर भव्य मंदिर बनेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। बढ़ेंगे आगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने 5 दिन के कथा वाचन में हिंदू राष्ट्र के लिए जो आवाज बुलंद की, उसकी गूंज राजनीतिक गलियारे तक सुनाई दे रही है। और अब बाबा ने बिहार को लेकर बड़ी बात कह दी कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही होगा। घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। बिहार पर बाबा के बयान ने राजनीतिक गलियारे में भी बहस छेड़ दी। बीजेपी बाबा के समर्थन में है, जबकि जेडीयू ने सहमति जताई है। आरजेडी और कांग्रेस ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वो जो जात पात में बटा हुआ था उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। तो बिहार बनेगा हिंदू राज्य। बिहार है ये हिंदू राज्य, इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए ये हिंदू राज्य है। ये भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में ही, जैन धर्म का भी उत्पत्ति बिहार से ही हुई, गुरु गोविंद सिंह की उत्पत्ति भी बिहार से, जन्म भी वहीं हुआ और सीता जी की जन्मस्थली भी बिहार है। तो बाबा का अपना है पर्सनल व्यू। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह का बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। और ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं है। और वह भी अगर बाबा किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर, चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है 4-5 महीनों में, तो अगर प्रभावित होकर इस तरीके का कोई बाबा अगर बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान ने किसी बाबा को इस धरती पर अवतरित इसलिए नहीं कराया कि जाके दल विशेष का प्रचार करिए। और देखिए, होली को लेकर खड़े हुए विवाद पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सभी धर्म की अपनी अपनी मान्यता है और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए।
बागेश्वर के बयान पर सवाल को वो टाल गए। राज्य संविधान से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। कानून में, नियम में, संविधान में सबके लिए अलग अलग प्रोविजन किया हुआ है। किसी भी जाति और किसी भी धर्म पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं थोपी जा सकती और जिसको जिस धर्म में आस्था है, जिसको जिस त्योहार में आस्था है, वो अपने हिसाब से मनाते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनेगा। तो हम तो कोई मठाधीश नहीं है जिसका जवाब दे, मठाधीश लोगों से पूछिए। और देखिए, बिहार के लोगों को बहुत जल्द ही मेट्रो ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। राजधानी पटना में जल्द ही मेट्रो रेल सेवा शुरू होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना में मेट्रो निर्माण के कार्य का जायजा लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री सहित तमाम अधिकारियों को मेट्रो सेवा को समय पर शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि पटना वासियों को 15 अगस्त से पटना मेट्रो के पहले चरण का तोहफा मिल जाएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्लानिंग है, हम लोगों की योजना है 15 अगस्त को एक फेज का संचालन मेट्रो का पटना में हो जाए। मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं और एक एक जगह जाके मेट्रो परियोजना का समीक्षा भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि काम में तेजी लाएं। ये कॉरिडोर अलग से तैयार होगा, लेकिन प्रथम कॉरिडोर जो है वो ISBT से लेके मलाही पकड़ी तक हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग 15 अगस्त तक उसको जनता मालिक को सुपुर्द कर देंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूर्वी चंपारण के अरेराज पहुंचे। मनोज सिन्हा ने बीरेंद्र राय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक के साथ साथ कई प्रसिद्ध चिकित्सक और समाज सेवी मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को मखाना की माला और मिथिला पाग से सम्मानित किया गया। उपराज्यपाल ने पूरे ICU, जनरल वार्ड और अस्पताल परिसर का घूम कर निरीक्षण किया। अस्पताल प्रबंधन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बधाई दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार में ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा कैसे बेहतर हो, इस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने सभी डॉक्टरों से गरीबों को उचित इलाज मिले, इस पर ध्यान देने की अपील भी की। होली मिलन समारोह में शामिल होने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जहानाबाद के सेंधवा गांव पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। होली मिलन समारोह मनोज सिन्हा के साथ स्थानीय नेता भी इसमें मौजूद रहे। कार्यक्रम में मनोज सिन्हा के सामने जहां बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है का नारा भी लगाया गया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहानाबाद की, जब मनोज सिन्हा वहां पहुंचे थे। देखिए किस तरीके से उनका शानदार स्वागत किया गया है। सेंधवा गांव में मनोज सिन्हा की मौजूदगी थी। होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मनोज सिन्हा जहानाबाद पहुंचे, जहां उनके पहुंचने के बाद काफी ज्यादा उत्साह भी कार्यकर्ताओं में, लोगों में नजर आया और लोगों की तरफ से उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि होली के इस मौके पर फिलहाल हर एक जगह होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसमें सभी मनभेद भुलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और ऐसे होली मिलन समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके त्योहारों और उत्सवों आध्यात्म के गहरे रहस्य छिपे। उस कड़ी में होली परम विजय का उत्सव है, बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। यह नास्तिकता के ऊपर आस्तिकता के जीत का जश्न का उत्सव है। पूरी दुनिया में होली जैसा त्योहार आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, जहां रंग, गुलाल, नृत्य, संगीत लोगों को आनंद की आस्था में ले जाता है। हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा कि आस्तिकता ही आनंद है। इसलिए सही मायने में देखा जाए होली का त्योहार एक ऐसा उत्सव है जब समाज को स्मरण कराया जाता है कि आस्तिकता और परमात्मा की भक्ति ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रवेश द्वार है। इस त्योहार में हमारे देश की बढ़ेंगे आगे और अगली खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां भूमि सुधार विभाग के ACS और राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने बेतिया राज की परिसंपत्तियों का जायजा लिया।
बेतिया राज की अधिग्रहण के बाद सरकार लगातार बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ ही संपत्तियों को संरक्षित करने में जुटी है। के पाठक के निरीक्षण के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही बेतिया राज कचहरी और रानी के महल को सुसज्जित करने की तैयारी चल रही है। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां सचिवालय कर्मचारी राजकमल रजक की मौत पर हंगामा मचा हुआ है। राजकमल रजक नाम के एलडीसी कर्मचारी की मौत हुई है। ब्रेन हेमरेज से कर्मचारी की मौत की खबर है। विकास भवन के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विकास भवन में कर्मचारियों ने धरना दिया। पंचायती राज विभाग में कर्मचारी थे। राजकमल शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं सचिवालय के कर्मचारी। मृतक के परिजनों ने विभागीय अधिकारी पर ही मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। विकास भवन का गेट बंद किया गया। कर्मचारियों ने लोगों को आने से रोका है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, क्या मांग है इन कर्मचारियों की जो धरना पर बैठे हैं? देखिए, जो कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, ये न्यू सेक्रेटेरिएट विकास भवन की ये घटना है। उनका साफ तौर पर यह अधिकारी आरोप है कि मानसिक प्रताड़ना के कारण ही ब्रेन हेमरेज हुआ है और उनकी मौत हो गई है। तो जाहिर सी बात है, वो पूरे मामले की जांच करवाकर जो दोषी पदाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, गेट को बंद कर दिया गया, लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। वहां पर एडिशनल फोर्स मंगाया गया, सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक गंभीर आरोप पंचायती राज विभाग के अधिकारियों पर कि उनके टॉर्चर से ब्रेन हेमरेज होता है और फिर जो ये एम्प्लॉई हैं उनकी डेथ हो जाती है। राजकमल रजक की बात जो वहां पर अधिकारी हैं वो समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। देखना होगा किस तरीके से वो संतुष्ट कर पाते हैं। क्या पूरे मामले की जांच होती है और जांच के बाद पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एक गंभीर आरोप कर्मचारियों की तरफ से लगाया गया है अधिकारियों पर। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात एक वायरल वीडियो की। कटिहार में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों को पोल में बांधकर पीटा जा रहा है। हम वीडियो पूरा नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। वीडियो बारसोई प्रखंड के भवानीपुर का बताया जा रहा है। लड़कियों का कहना है कि वो मंदिर के घेरा को हटा रही थी और इसके बाद गांव वाले आक्रोशित हो गए। दोनों बहनों को खंभे से बांध दिया, उनकी पिटाई शुरू कर दी। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने पहुंचते ही बच्चियों को गांव वालों के चंगुल से मुक्त कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है जबकि बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। आरसी अनुमंडल में आबादपुर थाना क्षेत्र में भवानीपुर पंचायत में 2 लड़कियों को पोल से बांधकर कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के संज्ञान में आते हुए ही तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस की गश्ती पार्टी वहां पहुंची और उससे पहले वो लड़कियां हटा ली गई थी। उन लोगों को फिर अपने कब्जे में लेकर उनकी फैमिली को उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ ही साथ इस केस में FIR दर्ज करते हुए जो दोषी नज़र आ रहा है उसमें से दोषी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन सबकी पहचान की जा रही है और जो भी लोग इसमें सत्यापित होंगे उन सब पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजह अभी अनुसंधान का बिंदु है कि एग्जैक्टली किस कारण से उन लड़कियों को बांधा गया। कुछ थ्योरीज वगैरह आ रही हैं कि कहाँ उन्होंने कुछ ज़मीन के मैटर में और कुछ टट्टी वगैरह हटाने का प्रयास किया था, पर वो सारा भी इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है और वो केस के इन्वेस्टिगेशन के क्रम में आएगा। उसी क्रम में हमको पुष्टि की जाएगी। बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। एक बार फिर से बिहार में सिपाही बहाली के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने आज इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत 19,838 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि इसमें महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को एक अधियाचना प्राप्त हुई है सिपाही के 19,838 पदों पर बहाली के। तो उसके आलोक में हम लोग विज्ञापन संख्या 1/2025 आज प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसमें पदों की संख्या 19,838 है, जिसमें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6,717 पद सुरक्षित हैं। इसका विज्ञापन आज हम प्रकाशित कर रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 18 मार्च
18 मार्च 2025 से अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करना प्रारंभ कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसकी अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025। और इसी बीच आपको आरा से बड़ी खबर बता दें, जहां तनिष्क शोरूम लूटकांड में एक्शन लिया गया है। 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और लूट के जेवर के साथ इन दोनों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 पिस्टल, लूटी गई राइफल बरामद की गई है। गहने से भरे 2 बैग बरामद हुए हैं। 10 करोड़ 9 लाख की लूट हुई थी। छोटकी पुल बबुरा से बरामद हुए हैं गहने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तनिष्क शोरूम में जो लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से सोने के जो गहने हैं वो भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ था और लगातार कानून पर सवाल उठाए जा रहे थे, प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे थे और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंदन, क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, और जो गहने लूट लिए गए थे लगभग 25 करोड़ के, क्या वो सब कुछ रिकवर हो गया? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला कल जो तनिष्क शोरूम में लूट हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। उसमें अहम खुलासा हुआ है। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जहां की जो अपराधी लूटकांड के बाद 2 अपराधी भाग रहे थे, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और उसमें 2 अपराधियों को गोली लगी थी। उनके पास से लूटे गए 3 जो झोले थे उसमें 2 झोले को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसमें तकरीबन जो गहने हैं सोने और चांदी के, तमाम जो हीरे के गहने थे वो पूरी तरह से रिकवर कर लिए गए। वहीं गार्ड का जो बंदूक लूट करके भागे थे लुटेरे, उन बंदूक को भी राइफल को भी जब्त कर लिया है। कुल 10 करोड़ 9 लाख लूट की बात कही जा रही है। जो पुलिस अधीक्षक है भोजपुर। बिल्कुल चंदन, जो खबर थी करीब 6 संख्या बताई जा रही थी अपराधियों की, तो 2 पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, 2 को आज गिरफ्तार किया गया, तो मतलब 6 में से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, जो 6 अपराधी इस लूटकांड में शामिल थे, 2 ही अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। देर शाम जो इनकाउंटर के बाद, घटना के तुरंत बाद जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ था उसमें 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 2 मात्र अभी भी 4 अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लगातार टीम छापेमारी कर रही है। लेकिन अगर लूट की बात करें तो कल 25 करोड़ लूट की जो बात बताई जा रही थी, वो जब पूरे मिलान किया गया लूट की जो जेवरात थे उस पर मिलान करने के बाद जो तनिष्क शोरूम की तरफ से जानकारी दी गई उसमें 10 करोड़ 9 लाख लूट की बात बताई जा रही है। तो कुल जो सोने और चांदी के गहनों की लूट हुई थी उसकी कीमत 10 करोड़ 9 लाख बताई जा रही है। चंदन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।